हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और जैसे हिंदू एनालिसिस की आपकी पूरी सीरीज़ चल रही है, वैसे ही आपकी रोज़ रेगुलर सीरीज़ आती रहेगी। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है हिंदू के लिए, है ना। और रोज़ रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए। और मैंने ये फीडबैक देखा था कि 6 अक्टूबर की जो क्लास थी उसमें शायद थोड़ा सा डिसॉर्शन था, वॉइस में क्लियरिटी नहीं थी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर उसको क्लियरिटी को सही करना है तो प्लीज़ उसको लैपटॉप में ज़रूर देख लेना बेटा। एक एक वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ ये हिंदू एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देखा करो। हम आपको ये बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, हिंदू हिंदू को एनालाइज कैसे करना है, और सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। और रेगुलर बेसिस पे आपकी हिंदू एनालिसिस की क्लासेस आएगी। 7 अक्टूबर की आज कर आ रही है, और ऐसे करके आपकी रोज़ रेगुलर क्लासेस आने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को साथ देना पड़ेगा और रोज़ रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहें, वैसे वैसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आंसर भी देते रहा करिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं हिंदू की क्लासेस लेने में या नहीं है, ठीक है ना। और फीडबैक ज़रूर देते रहा करिए हम लोगों को कि क्लासेस कैसी हो रही हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम और भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, जो हमारा हिंदू एनालिसिस क्लास है आज 7 अक्टूबर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स 2021 जो होगा उसके लिए। और मेंस जो अभी इस बार जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दे दिया वो क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए, उनके लिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों की ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल के बारे में देखो बच्चों, सबसे पहले तो मेरे पास ये क्वेरीज आती रहती हैं कि सर ऑप्शनल हम कौन सा लें, कौन सा ऑप्शनल सबसे बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आपकी जो यूपीएससी की पूरी लिस्ट होती है ना बेटा, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए। सारे सब्जेक्ट्स 27 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन 27 सब्जेक्ट्स में से आप लोग डिसाइड करिए कि आपका बेस किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो सारे चैप्टर्स, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार उनमें गो थ्रू होके देखिए। गो थ्रू का मतलब ये है कि उनके टॉपिक्स वगैरह देखिए कि आप पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से। किसी बच्चे ने ऑप्शनल लिया और 2 साल बाद या 1 साल बाद वो चेंज कर लिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हमने 1 साल तक वो ऑप्शनल पढ़ा, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है ऑप्शनल, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शनल पढ़ते हैं ना, तो फिर बच्चे का दिमाग क्या डाइवर्ट हो जाता है। तो ऑप्शनल एक ऐसा लो जिससे आप कभी बोर ना हो सको। 2 साल 3 साल जब तक आप अटेम्प्ट देते हो तब तक वो ऑप्शनल पढ़ने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और आप में, और आप उसको ध्यान से पढ़ सको, ठीक है ना। तो ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शनल की वजह से ही आपका मार्क्स डिसाइडेड होता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि बाकी सारे पेपर तो सेम होते हैं। GS1 GS2 GS3 GS4 मेंस में, और फिर GS1 सी सेट का, ये सारे पेपर तो सेम होते हैं। बस एक ऑप्शनल ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप दूसरे लोगों से कितना ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते हो, इसके लिए ऑप्शनल लेते हैं। तो ऑप्शनल एक ऐसा चूज़ करो जो स्ट्रॉन्ग हो और मैं हम अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। अन अकेडमी में प्राइस हाइक होने वाला है, तो एक अलर्ट आया है अन अकेडमी की तरफ से। तो आप हमारा कोड Simple10 है, कोड क्या है, Simple10, SIMPLE, Simple10 यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिले। और इसके अकॉर्डिंग आपको चाहे कितना भी ज़्यादा का कोर्स हो, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये लेके आए हैं Simple10 कोड आपके लिए। तो सब्सक्राइब जब भी करिए आप अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, तो Simple10 ज़रूर डाल देना कोड, है ना। और फिर हमको बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा क्लासेस अन अकेडमी की, और हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं वो कैसे लगी, ठीक है। अन अकेडमी एस्पायर, अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आए अन अकेडमी एस्पायर। ये आपका हर मंथ 10 और 25 की डेट को होगा, हर मंथ होगा। अब जैसे कल एक होने वाला है जो कि 10 AM को होने वाला है, बिल्कुल आपका पेपर GS1 जो है उसके लिए होने वाला है। इसमें क्या है, टॉप 50 रैंकर्स जो भी होंगे उनको प्राइजेस और स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कल 10 बजे रेडी रहना आप सारे बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको ज़रूर क्लियर करना।
और इसमें एनरोल ज़रूर करना। ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप एनरोल जब भी करें अनअकैडमी में, आपको क्या लगाना है, सिंपल 10 कोड ज़रूर लगाना है, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी एक चीज़ और लेके आया है आपके लिए, वो है मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 21। अब ये क्या है, अलग अलग बैचेज हैं जो आप लोग जिस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। कोई बच्चा बायलैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में करना चाहता है, उसके लिए ये बैचेज हैं। जो बच्चा सिर्फ हिंदी में करना चाहता है उसके लिए ये बैच है। जो बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है उसके लिए ये बैच है। तो ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं 5 अक्टूबर से, ठीक है ना। तो अपने डाउट्स क्लियर करिए और इन क्लासेस में एनरोल करवाइए, और इनकी फ़ीस अभी आपको आगे बता देंगे। एक सब्सक्रिप्शन विद अनलिमिटेड बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन से आपके पास बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। जैसे क्या क्या, लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एग्जिस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे के लिए। अगर कोई एक सीरियस एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग ज़रूर एनरोल करवाइए, करिए, और कूपन कोड ज़रूर डाल देना, सिंपल 10, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप लोगों का स्ट्रक्चर बैचेज विद टॉप एजुकेटर्स, बैचेज इन हिंदी इंग्लिश एंड बायलिंगुअल। मैं आपको बहुत बार बता चुका है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 2 साल का बैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, उनके लिए 2 साल का बैच भी है 2021 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, तो इसमें जाके एनरोल ज़रूर करवाइए। सारी चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा। और एनरोल कराते हुए आपको क्या करना है, बस आपको डालना है सिंपल 10, जो हमारा कूपन कोड है, ठीक है। 64,000 का कोर्स, 2 साल का कोर्स है, 64,000 का सिर्फ 57,600 का ही मिलेगा। क्या डालना है, सिंपल 10, SIMPLE 10, सिर्फ यही तो डालना है। तो ज़रूर जाइए और ये कोड अप्लाई करिए उसमें, ठीक है। अनअकैडमी में आपके रोज़ रेगुलर 7:30 पे करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 मिनट्स में, और 40 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट एनालिसिस भी हो रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब पेज, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल। तो आप लोग ये सारी चीज़ें उनकी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए फ्रॉम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म या फ्रॉम एनी ऑफ अदर प्लेटफॉर्म, तो आप लोग ये सारी चीज़ें उनकी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9689638048। और हमारा जो कूपन कोड है वो है सिंपल 10, ठीक है। ये कूपन कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल 10 आप लगाएंगे तो लगाते से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% ऑफ। तो आप जाइए और ये कूपन कोड लगाइए, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स की, जो 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो अगर जो बच्चे साइंस एंड टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत रोज़ रोज़ वही न्यूज़ सुनने को मिल रही है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हैं, जो हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे। हम आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि इफ़ यू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, ठीक है। मान के चलते हैं अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, अगर आपने प्रीलिम्स का और मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और आप अपने इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको अपनी सोसाइटी में वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप उठाने हैं, तो आप क्या स्टेप उठाओगे। आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि इस बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर हो रहे हैं। तो मेंस में क्वेश्चन और इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे। एक ये वाला क्वेश्चन और एक कास्ट सिस्टम वाला क्वेश्चन, कि आप इंडिया से कास्ट सिस्टम कैसे हटा सकते हो, लोगों के दिमाग में जितना भी कास्ट सिस्टम है। तो आपसे इंटरव्यू आपका पूछ सकता है कि अगर आप इफ़ यू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, तो आप कास्ट सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है बरसों से, वो कैसे हटा सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इन क्वेश्चन के आंसर। आपको सही ज़रूर करेंगे हम, अगर किसी का गलत होता है। वैसे तो मेरे को लगता है किसी का गलत होगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से को आंसर देना इस चीज़ का, और फिर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस एंड टेक के हैं उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ आई है, जो 3 ब्लैक होल रिसर्चर्स गेट नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। अब जो जो 3 रिसर्चर्स थे जिनने ब्लैक होल की रिसर्च करी थी, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। वो फिजिक्स के जो एक्सपर्ट थे उनने रिसर्च करी थी ब्लैक होल के ऊपर, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इन 2020। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत लोगों को
वैक्सीनेशन में भी नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। वैक्सीनेशन में, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन में नहीं, और दूसरी वैक्सीन में जो हमने कल की क्लास में कवर किया था कोर्स 6 अक्टूबर, उसमें अगर कोई खराबी आ रही है, अगर वॉइस में डिसॉर्शन आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको लैपटॉप में देखिएगा वीडियो को, क्योंकि उसमें लैपटॉप में बिल्कुल सही से चल रही है वो वीडियो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है कि साइंटिस्ट वगैरह को किसी को वैक्सीन्स में, किसी को ये रिसर्चर्स में नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 2020 में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई है, 7 अक्टूबर का केस है, सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई है कि विल इंश्योर स्मूथ प्रोब इनटू हाथरस गैंग रेप। अब ये लोग, आपको मैंने जैसे पूछा है, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए आपको आपको बताना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो उसके ऊपर ही ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हम इसमें इसमें ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में बात होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल, और किसी का भी दबाव के बिना हम इसके ऊपर इसकी कार्रवाई करवाएंगे, और ज़रूर से करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो 15 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 जो खुलने वाला है, जो सारी चीज़ें होंगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिनेमाज विल अलाउ ओनली 50% सिटिंग, हमने आपको 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर में ही बता दिया था कि 50% सिटिंग अलाउ करेंगे सिनेमाज में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। और अभी इन दिनों मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ कि कोरोना वायरस से भी अपडेट मैं आप लोगों को कराता रहता हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से नहीं है वो, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत एक गुड न्यूज़ है कोरोना वायरस से रिलेटेड, कि अब जो पॉजिटिव रेट है ना, जितनी भी पॉजिटिव रेट्स हैं, जितने पॉजिटिव वो हैं, आप लोगों के पेशेंट्स हैं, उनकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, 55% कम हो चुकी है। तो मतलब अब जो रेट है पॉजिटिव लोगों की, उनकी रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है ठंड में थोड़ी सी रेट ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए बोला है। लेकिन देखते हैं, इंश्योर करते हैं आगे चल के क्या होगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के क्या हैं, आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि अमेरिका के कौन है माइक पॉम्पियो। ठीक है, स्लैम्स चाइना एट क्वाड मीटिंग। अब उनने बहुत वो लताड़ लगाई है, एक तरीके से कह सकते हैं चाइना को। उनने क्वाड मीटिंग करवाई थी, कौन कौन से 4 देश थे जिनकी उनने क्वाड मीटिंग करवाई थी। तो उनको, जो माइक पॉम्पियो हैं, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पड़ेगा कि माइक पॉम्पियो अमेरिका के कौन है, ठीक है ना। उनको स्लैम किया है चाइना को कि भाई ये गलत है जो आप करवा रहे हैं अंडर दिस। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बाकी सारे देशों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। मतलब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मल लाइफ अभी भी रास्ते पे नहीं आई है। लेकिन चाइना में सारी चीज़ें खुल गई हैं, और चाइना के लोग बहुत आज़ादी से घूम रहे हैं। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप लोगों की राय क्या है इस चीज़ पे, कि चाइना के लोग वैकेशन मनाने जा रहे हैं, वैकेशन बना रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन बाकी के देशों में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं बाकी सारे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल्स थे इम्पोर्टेंट जो हमने देखा था। ठीक है। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ज़रूर देखते रहा करिए आप लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो ज़रूर देखते रहा करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो भी होते हैं ना, उनसे केसेस का लिंक होता है फ्रॉम पॉलिटी। अगर आप पॉलिटी ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैसे जजेस काम करते हैं और सारी चीज़ें क्या होती है। तो जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके ऊपर जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, ठीक है ना। और इसमें कोई भी चीज़ें लैग नहीं करेंगी, कोई भी चीज़ें पीछे नहीं होंगी, और सारी चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा। कोई भी पीछे ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी को भी किसी चीज़ के ऊपर गलत प्रोटेस्ट हो या गलत कोई चीज़ हो, कोई गलत इल्ज़ाम लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है ये चीज़ कि जिसने भी दंगे कराए थे, जिसने भी दंगे किए थे, वो सब लोग पकड़ में आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो
वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर यूपी सीएम सैकिंग। अब ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देश में अभी हालात ही ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अब बाकी के स्टेट्स और बाकी के देशों के लिए भी बहुत बड़ा वो है, चैलेंज है कि भाई वो कैसे अपने सारे काम करते हैं और क्या सारे काम करके दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ देखनी चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग क्या कर कैसे आंसर लिख सकते हैं। हम आपसे रोज़ रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछते रहेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताते रहिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, और आप उधर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं कोरोना वायरस की रोज़ आपको न्यूज़ देता रहता हूँ, वैसे ही आपकी ये न्यूज़ है कि 5% जो डाउनफॉल आया है पॉजिटिविटी रेट में, वो दिल्ली में आ चुका है। दिल्ली में एक दिन में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन अब 5% डाउनफॉल आया है दिल्ली में। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए और सबके लिए। अब होगा क्या इस डाउनफॉल की वजह से, अब हम कम से कम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे अभी यूपीएससी का हुआ था, एफकेट का हुआ था। तो बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो बच्चे देने ही नहीं गए थे कोरोना वायरस के डर की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होती रहेगी। और ये सारी चीज़ें हैं कि भाई धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होगी, तो उसकी वजह से हम सारे काम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है फ्रॉम कोरोना वायरस से रिलेटेड आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी न्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि इस बार कोई सी भी कुछ भी, इस बार इससे इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हुए हैं। और आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो अब सिक्स्थ एडिशन आया है पॉलिटी का, वो ज़रूर अच्छे पढ़ लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद आपका वो भी आ जाए, सेवेंथ एडिशन भी आ जाए पॉलिटी का। तो ज़रूर पढ़ते रहा करिए अच्छे से, है ना। और जैसे हमने बताया आपको, कोरोना से इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही थी। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में क्या है कि वो अब स्कूल रीओपनिंग की बात कर रहे हैं इतने ज़्यादा सिचुएशन के बाद। तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि भाई स्कूल रीओपन हो सकते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इधर ही थी, महाराष्ट्र में। और ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में स्कूल रीओपन वापस से हो सके। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ आपको बता दें कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वुमेंस को लेके और सारी चीज़ों को लेके। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू वगैरह में, कि आप लोग अगर ऐसे, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं या फिर आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्या सारी चीज़ें करेंगे ताकि ये प्रोटेस्ट हो ही ना। आप कैसे सारे स्टेप्स लेंगे, कैसे सारे स्टेप्स उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के आंसर आप लोगों को आने चाहिए। आप अपने व्यूज़ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, और आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाते रहेंगे, आर्टिकल्स जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव में, उसके लिए आपकी डे टू डे वीडियोस आती रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप डे टू डे करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहें। ठीक है ना, और आप ये भी ज़रूर बताइए कि है ना आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, और आप लोग पढ़ पा रहे हैं इस सिचुएशन में या नहीं पढ़ पा रहे। और हम आपके लिए और भी ज़्यादा इजी बनाते रहेंगे सारी चीज़ें, सारी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजी बनाते रहेंगे। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी किसके बारे में। एक तो हमने बात करी थी कोरोना वायरस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इंडिया प्रोस्पेक्टिव से कि इंडिया में क्या चल रहा है। कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे केरला ने एनफोर्समेंट बढ़ा दिए ताकि केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि दिन पर दिन देखा जा रहा है कि लोग अब कोरोना से नहीं डरने लगे, बिल्कुल भी नहीं डरने, तो उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो उन्हें एनफोर्समेंट उधर बढ़ा दी है। एक आर्टिकल ये है, और एक आर्टिकल जैसे हमने आपको बताया, पॉम्पियो स्लैम्स चाइना फॉर पैंडेमिक एट क्वाड की जो मीट हुई है उस पर पॉम्पे ने बहुत बुरी लताड़ लगाई है चाइना को, कि चाइना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता बिना कुछ बताए, और ये सारी चीज़ें हैं। और अ, ये आपका जो 50% सीट्स ही बुक होंगी सिर्फ सिनेमा हॉल में आफ्टर 15 अक्टूबर को।
ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी, वो ये थी कि केरला के जो जर्नलिस्ट थे, ठीक है? अदर हेल्ड नियर हाथरस, उनको हाथरस में पकड़ा गया था, केरला के जर्नलिस्ट को, ठीक है? जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं, उन लोगों को पकड़ा गया था हाथरस में। तो ये बहुत एक तरीके से देख सकते हैं कि जो मीडिया की आवाज़ है, वो दबाने की कोशिश करी जा रही है। हम ये सोचते हैं कि आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे, और आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, जो हमने आज क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए हम लोगों को कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, ठीक है? और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, ठीक है? और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स, जो आपका 21 में आने वाला है। और अब जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे मेंस के लिए, उनके उसके लिए भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है ना? तो होप करता हूँ कि आप लोग सब फॉलो कर रहे होंगे आपके करंट अफेयर्स और ये हिंदू एनालिसिस की क्लास, जो कि आपकी डे टू डे हो रही है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर इसमें पार्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और शेयर करिए हमारा यूट्यूब चैनल। और ये एक जो हमने आपको बताया है, जो अनअकैडमी का प्राइस हाइक आ चुका है, उसमें आप ये ज़रूर करिए कि आप लोग जब भी एनरोल करवा रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि सिंपल 10 लगाना है। क्या करना है? आपको सिंपल 10 लगाना है, और सिंपल 10 लगाने के बाद आपका जो 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो सिंपल 10 लगाओ और 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उस पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल पाएँगी, ठीक है? होप करता हूँ आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आज की क्लास यहीं कर ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।